कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जदीद तरीन मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी और गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। जो हमने तो कर दिया और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहां से मुसलसल गिदड़ भपकियां आ रही हैं। आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। हमारी तरफ से सिक्योरिटी जराए, हमारे अस्करी इदारे बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि अब अगर कोई छेड़छाड़ की ना तो करेंगे क्या। ऑलरेडी F-16 मौजूद है हमारे पास, ऑलरेडी F-16 मौजूद हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास आ रहा है। ये एडवांस एमरैम जो हैं ये पाकिस्तान के F-16 फैल्कन्स के लिए हैं और ये 30 सितंबर को एक प्रेस रिलीज निकली जिसमें यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है और जो यूएस एयरफोर्स है उसने एक रेथियन कंपनी है जिसको $41.6 मिलियन की ये प्राइस मॉडिफिकेशन के साथ ये जो है वो एमरैम दे रहे हैं कि इस बार इंडिया जो है वो दुनिया के नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। इनसे कोई ये पूछे कि अभी चंद महीने पहले जो आपके साथ हुई है आपको वो भूल कैसे गई है जी। अब बढ़ के मारने का टूर्नामेंट फिर शुरू हो गया वहाँ। मोदी साहब अलग लगे हुए हैं, वहाँ बदले लेंगे। वो मैंने सुनी है उनकी वो झक जो मार रहे हैं जी। बुखार साहब ये जितनी बातें कह रहे थे वो सब तो झूठ थे, लेकिन उनके अंदर जो बदले की आग है वो वाली बात शायद सिर्फ दुरुस्त है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपको याद होगा जो बंदा मोहल्ले के अंदर बदमाश बना होता है ना, जब उसको कुट पड़ती है ना जी, तो वो जब मार खा रहा होता है साथ साथ कहता है इबके मार साले इबके मार साले। ये तीनों मुझे वो इबके मार साले की मिसाल दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई अब ये अमेरिका के चाटने की इनको बड़ा फल मिला है और भाई वो अमेरिका अब्राहिम मिसाइल देने जा रहा है पाकिस्तान को। तो ये इतने उछल रहे हैं कि भाई ये चाटने का उनको फल मिला है। तो अब भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ नहीं बोला अमेरिका को मत दो या ये आतंकवाद के कौन से देश है, कुछ भी नहीं बोला। तो भाई इनको इतनी मिर्ची लगी पड़ी है कि इनका दर्द अभी तक नहीं गया कि ये अब भारत को ही ब्लेम डाल रहे कि भाई भारत को मिर्ची लगी है और भारत बार बार धमकियाँ दे रहे हैं और ये अब अमेरिका की मिसाइल भारत को नक्शे से मिटा देगी। तो भाई ये हंसी के पात्र और जोकर लोग हैं। जब भी भारत हमला करेगा ना, ये जितने भी बोलने वाले लोग हैं स्टूडियो में, ये सब भाग जाएगी। ये खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे, दूसरे देशों में बैठ जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें और उड़ा पाव खाते हैं। ये सिर्फ स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए ये सिर्फ सोशल मीडिया में ही बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना इनके पास सबूत। ये सिर्फ बार बार भारत को पहले परमाणु की धमकी देते थे, अब बोल रहे हैं कि भारत धमकी देता है। तो भाई इनको डर लगा पड़ा है कि भारत ने जो धमकियाँ दी तो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब अमेरिका ने भी मिसाइल दे दी तो उस पर अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है। तो देख लेते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी F-16 मौजूद हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास आ रहा है। ये एडवांस एमरैम जो हैं ये पाकिस्तान के F-16 फैल्कन्स के लिए हैं और ये 30 सितंबर को एक प्रेस रिलीज निकली जिसमें यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है और जो यूएस एयरफोर्स है उसने एक रेथियन कंपनी है जिसको $41.6 मिलियन की ये प्राइस मॉडिफिकेशन के साथ ये जो है वो एमरैम दे रहे हैं। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस मैं आपको बता सकता हूँ अगले कुछ देर में। पहली बात तो ये है कि ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है वो 2.5 बिलियन से 2.47 बिलियन है और ये मुख्तलिफ कंपनीज इसमें काम करेंगे जो इसमें इस बिजनेस में होंगी। इसमें फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो है ये पूरे एमरैम की मालियत इतनी है, लेकिन जो वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान को जो आ रहा है ना दैट इज नॉन उसकी जो मुझे लगता है कि जो प्राइस ये है जिसमें ये फॉरेन मिलिट्री सेल्स यूके, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, पता नहीं कितने अरब ममालिक, स्कैंडिनेवियन सबको है। सो ये जो मिसाइल्स हैं ये ऑलरेडी 2019 में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए थे, ठीक है जी। और उस वक्त आई थिंक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था जब पाकिस्तान ने कहा कि हमने 2 इंडिया के जहाज गिराए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मई 2025 का तनाजा था, जो जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस दिए। भारत उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अपने जख्म चाट रहा है। अब भारत जो है उसे रूस से ताल्लुक पर अमेरिका ने बहुत से झटके लगाए होंगे, अमेरिका ने बहुत से सरप्राइजेस दिए होंगे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा झटका अगर भारत को रूस से ताल्लुकात पर लगा है और रूस के करीब जाने पर लगा है तो वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान जो
है वो अमेरिका के जदीद तरीन मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी और गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है जो पूरे के पूरे तनाजे का फेस जो है वो तब्दील कर देती है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम 2-3 और चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। भारत की हालत खैर इस वक्त ये हो गई है कि ना घर का राय नरेंद्र मोदी का भारत और ना घाट का, लेकिन इसके बावजूद अब समझ भी आती है, मैं अगर भारत जो है, मैं आपको ये बात बताऊं कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक करता है तो हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि मई 2025 का मार्का जीतने के बाद व्हेन वी सैट डाउन विद सम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि भाई सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में इंडिया कुछ ना कुछ शरारतें दोबारा से शुरू करेगा। अब पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां कर दी हैं, बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज जो है वो इंडिया को पहुंचा दिया गया है नोटम इशू करके, और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल जो है उसे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, व्हिच विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर इंडिया। है वैसे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो फिर से कोई जसारत करे, कोई हमला करे? ये उनको समझ आ गई है कि राफेल के जहाज़ों की जितनी बदनामी इंडिया ने की है ना, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो तो वहां पे ये वाला इशारा होता है, 6 और 0, 7 और 0 के इशारे होते हैं। कोई कसर रह गई है तो एक बारी फिर आ जाओ, देख लांगे इंशाल्लाह। कोई हमाकत उन्होंने करनी नहीं है, गीदड़ भभकियां ही हैं, लेकिन अगर की तो मुझे इतना मुझे यकीन है कि इस बार इंडिया जो है वो दुनिया के नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। इनसे कोई ये पूछे कि अभी चंद महीने पहले जो आपके साथ हुई है, आपको वो भूल कैसे गई है? जी। अब बढ़ के मारने का टूर्नामेंट फिर शुरू हो गया वहाँ। मोदी साहब अलग लगे हुए हैं, वहाँ बदले लेंगे, वो मैंने सुनी है उनकी, वो झक जो मार रहे हैं। जी बुखार साहब, ये जितनी बातें कह रहे थे वो सब तो झूठ थे, लेकिन उनके अंदर जो बदले की आग है वो वाली बात शायद सिर्फ दुरुस्त है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपको याद होगा जो बंदा मोहल्ले के अंदर बदमाश बना होता है ना, जब उसको कुट पड़ती है ना, जी, तो वो जब मार खा रहा होता है साथ साथ कहता है इबके मार साले, इबके मार साले। ये तीनों मुझे वो इबके मार साले की मिसाल दिखाई दे रहे हैं अपने इस तकरीर में जो मोदी ने की, मान रहे हैं कि हमको चोट दी है। एक बात, दूसरी बात ये, ट्राई अस नॉट जी, सर क्रीक जो है वो आपके बाप की जगह नहीं है। पाकिस्तान हैज अ वेरी यूनिक एज ओवर इंडिया। पाकिस्तान के पास F-16 भी हैं। अब F-16 पाकिस्तान इस्तेमाल अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कॉम्बैट में नहीं किए, लेकिन ये याद रखिएगा जब सर्वाइवल की बात आती है, जब अपनी बका की बात आती है और लास्ट रिजॉर्ट अल्लाह ना करे उस लेवल तक जाएं हम, और उससे पहले वैसे हम इंडिया को फेंटा लगाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होता है कि आप अपना प्लान बी प्लान सी भी तैयार रखें। तो दोस्तों, ये जो स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, ये जब भारत हमला करेगा तो ये सबसे पहले भाग जाएगा, ये पाकिस्तान में खुद रहेगी नहीं। तो ये अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं, ये पहले चाइना के दम पर उछलते थे। उनका जो F-15 मिसाइल था या कौन सा है, कमेंट करके बताना। वो मिसाइल हमारे खेत में गिर गया था, ऊपर से आया छोड़ा और वो अपने आप ही गिर गया था पंजाब के खेतों में। तो भाई ये सिर्फ उछलते हैं। अमेरिका ने जो मिसाइल देने का वादा किया और ये उनके पास F-16 है, वो यूज़ किया नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में। अरे भाई, इनके 7 से 8 F-16 मारे गए थे, उसमें चाइनीज़ माल भी था, चाइनीज़ थंडर, वो भी गिराया था भारत ने। तो हमारे पास जो सबूत है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ये जाहिल लोग गूगल तो करते नहीं, मदरसा छाप, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। उनका मिशन सिर्फ सोशल मीडिया है और दूसरा कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये खुद फ्रांसिस CNN ने बताया था। अरे भाई, ये बताया किसने पढ़ा और किसने लिख दिया, और ये पढ़कर बता रहे थे। तो उनके खुद जो मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनको पूछा गया था एक विदेशी मीडिया में कि भाई कितने राफेल गिरे, तो ये सोशल मीडिया पर बता रहा था, सोशल मीडिया पर दिखा, वो बता रहे थे। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपनी जुबान चलाते हैं और सोशल मीडिया पर ही अपना युद्ध जारी रखते हैं ये लोग। तो अब अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं कि अमेरिका ने अब जो मिसाइल दी है वो भारत को दुनिया से मिटा देगी। कि भाई इतना बड़ा देश और ये छुटुक भर का देश, ये भारत को मिटाने की बात कर रहे हैं भाई। इन्होंने 10-20 या उनके पास जितने भी परमाणु हथियार है उतने भी छोड़ दिया ना, फिर भी भारत का नक्शे से नहीं मिटेगा। भारत ने एक भी मिसाइल छोड़ दिया परमाणु का तो ये खुद मिट जाएगा। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो इनका क्या कहना भाई, ये जाए लोग ये सिर्फ यूट्यूब पर बैठते हैं और मीडिया पर बैठते हैं और जो बोलना है बोल देते हैं। ये खुद भारत के हमले से डर से गायब हो जाते हैं। तो ये भाई क्रिकेट के मैदान में भी 6 बोर्ड दिखाते थे और ये बोल रहे कि भाई भारत को संताप है कि भारत को बदला लेना चाहता है, उनके 6 राफेल गिरे। अरे भाई, खुद तुम्हारे
शहबाज शरीफ को बोलो कितने राफेल गिरे। उन्होंने पहले दिन 5 बोले, दूसरे दिन संसद में 6 बोले और अमेरिका में 7 बोले, यूएन में। तो इतने तेज झूठे हो तुम लोग, कभी भी कुछ बोलते हो। तुम्हारे 11 एयर बेसेस उड़ाए थे हमने, वो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तुम्हारे एयर डिफेंस हो या कोई हो, उनको ढूंढ ही नहीं पाए थे। ऐसे गए और तुम्हारे 11 के 11 एयर बेसेस उड़ा दिए थे। तुम्हारे मौसद को पूछ लो, वो तो तुमने पकड़ ही नहीं पाए थे और बोल रहे हो 6 राफेल गिराए। और कोई तो कुछ कुछ बोलते थे। और भाई ये पहले इमरान की चाटता था, अब इसको भी क्या हो गया। अब शाबाश को और पाकिस्तान को, ये इतने झूठे, ये कभी भी गूगल सर्च करते नहीं, कभी देखते नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के जवान है, सोशल मीडिया की आर्मी है, सिर्फ झूठ फैलाती है। अरे यार कैसे लोग को आ जाते हैं। तो भाई वीडियो कैसे लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।